ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी 12/12/98। आज की मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के समान, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने हमें श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाई, जो जन्मते ही हमें तिलक, ताज और तख्त मिलता है। इसके अलावा बाबा ने आज नंबर 1 बनने का सहज तरीका भी बताया, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। आज की मुरली शुरू करते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। इस तरह से बाबा 2 ताज धारण करवाते हैं, एक लाइट का, दूसरा जिम्मेदारी का। प्यारे बाबा कहते हैं डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, जो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज और तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता। बाबा कंपेयर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कृष्ण को छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। हमारे भाग्य का बाबा अंडरलाइन करवा रहे इंपॉर्टेंस कि सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है कि यह तीनों प्राप्तियां हमें होती हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हरेक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? बाबा पूछ रहे हैं और खुद की चेकिंग करने के लिए भी बोल रहे हैं कि ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि चमक क्यों कम हो जाती है सितारे की? हमारा आत्मा रूपी सितारा जो है, इसकी चमक क्यों कम होती है? इसके कारण को आप सब अच्छी तरह जानते हो। बाबा वो कह रहे हैं कि आप जानते हो कि ये चमक क्यों कम होती है। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण
द्वारा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि जैसा हमारा लक्ष्य है वैसे हमारे लक्षण भी दिखाई देने चाहिए। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। जैसे चंद्र की कलाएं कम और ज्यादा होती हैं, वैसे सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। तो इसी तरह से जिन आत्माओं को सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य रखना है, तो उनमें लक्षण भी ये दिखना चाहिए कि सदा एक रस और सदा विजयी। सो बाबा आगे कहते हैं कि चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजयी स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे व नंबर वार में आएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि हमारी अवस्था अनुसार ये डिसाइड होगा कि हम नंबर 1 में आएंगे या नंबर वार बनेंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 है व नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। अब नंबर 1 बनने का तरीका बता रहे हैं कि फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पर पांव रख कर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है। नए रास्ता ढूंढने के लिए तो मेहनत लगेगी, लेकिन जो एक ऑलरेडी हमारे सामने पांव दिख रहे हैं उन पांव पे पांव रख के चलना तो सहज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूं। क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? चेक करना है हर कार्य करते समय। ये चेक करना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। ये सब चेकिंग करते रहना है कर्म करते समय। अगर नहीं है तो नहीं करना है। न सोचना है, न बोलना है और न करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो इससे तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर हमें बाप समान बनना है तो हमारा लक्ष्य भी उसी तरह से होना चाहिए। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता? अरे बाप दादा पूछ रहे हैं हमें
कि क्या ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज सुनाई नहीं देता? तो क्या आवाहन कर रहे हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता? बाबा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप वही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं। क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा व नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। बाबा बोलते हैं कि ये गा गा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, यह गागा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? बाबा हमारा लक्ष्य फिर से याद करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। उसकी तैयारी कर ली है? बाबा हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि ये गागा के गीत गाने की बजाय जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, तो बाबा पूछ रहे हैं कि उसकी तैयारी हमने की है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, लेकिन आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। बाबा सेल्फ की हमारी स्थिति चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, तो हम फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हैं। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे? क्योंकि प्रकृति जब अपना कोई भी रूप दिखाए तो हम तो प्रकृति को कंट्रोल करने वाले प्रकृति प्रति हैं। सो प्रकृति तो जो है वो हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड रहेगी। सो बाबा पूछ रहे हैं कि उस समय क्या हम प्रकृति पति बन अब की सीट पर हम सेट हो पाएंगे? ये चेकिंग करना है। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इस नजारों के समाचारों में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। बाबा यहाँ अंडरलाइन करवा रहे हैं कि हम बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है, यह संपन्न कर लिया? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ? सो बाबा अव्यक्त होने के लिए दो मुख्य लायबिलिटीज बता रहे हैं। यह चेक करना है कि क्या हमने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने जो पहनाया था वह संपन्न कर लिया, और दूसरा कि विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने
अब ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने और ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त बनने के बाद क्या पार्ट है वो बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, बता रहे हैं। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। काफी जब बाबा व्यक्त हुए तो काफी बच्चों के मन में ये संकल्प हुआ कि बाबा ने तो कहा था सब साथ में जाएंगे, लेकिन बाबा व्यक्त हो गए, हम तो नहीं हुए। तो उसका उत्तर बाबा ने इस मुरली में यहाँ पे दिया है कि ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। आज हम देख रहे हैं उसका स्वरूप, चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार स्वरूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है। बाबा ने अल्टीमेट गोल हमारा बताया है कि अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति होगी? 1991 में काफी लोगों का संकल्प था कि क्या समाप्ति होगी, तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 1999 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। बाबा बोलते हैं कि अगर विनाश करना हो और बाबा एक ताली बजाएंगे तो प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। बाबा पूछ रहे हैं कि विनाश तो बाबा करवा दे, लेकिन क्या कम से कम 108 ऐसी आत्माएं बनी हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? चेकिंग करना है कि क्या हम इस बोझ को छोड़ के हल्के फरिश्ते बने हैं। तो ब्रह्मा बाप अंडरलाइन है, सदा कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं या 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं कि कब ताली बजाएं और विनाश शुरू करें। क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा, बजाएं ताली? बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? पूछ रहे हैं बाबा कि क्या आप तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं कि पेपर लें? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। सिर्फ बच्चों ने कहा और बाबा ने माना ऐसा तो नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले बाबा पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर लें? सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? पूछ रहे हैं बाबा। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें? यहाँ वहां जाकर भी नहीं छोड़ना, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं नहीं, जहां हूं वहां, ऐसे एवर रेडी।
एवर रेडी का मतलब जहां है जैसे हैं उसी समय उसी स्थिति में तैयार। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, निकालें ऑर्डर, तैयार हैं। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं। बाबा ने देखा कि कुछ बच्चे, सभी बच्चे जो है उतना हिम्मत से नहीं कह रहे हैं, तो बाबा को बता रहे हैं, अंडरलाइन करवा रहे हैं कि बाबा के प्रश्न का उत्तर बाबा उतना हिम्मत से हाँ नहीं दे रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करता। ब्रह्मा बाप का ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा। जब ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ा तो उस समय का बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या ब्रह्मा बाबा ने ये सोचा कि मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, वह यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। बाबा ने ये भी नहीं सोचा आखिरी में कि क्या जाते जाते एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। बाबा ने जाते समय जो डायरेक्शन दिया वो अपनी स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया। भले ही मुख से बाबा कोई डायरेक्शन नहीं देके गए, लेकिन अपनी स्थिति द्वारा डायरेक्शन देके गए कि कैसे अपनी स्थिति को संपूर्णता की तरफ लेके जाना है। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, हलचल करें। पूछ रहे हैं बाबा कि क्या हलचल शुरू करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। बाबा देहभान और देहाभिमान में अंतर बता रहे हैं। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, वह सब मेरापन यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। हमेशा स्मृति में ये रखना है कि यह सब मेरापन यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो कि फरिश्ता अर्थात, यहाँ फरिश्ता की बाबा व्याख्या बता रहे हैं, फरिश्ता अर्थात अभिमान, न अभिमान न देहभान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे। ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आवाहन कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप आवाहन कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना, चाहे नंबर वार हो। नंबर वन थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर वन, 16,000 नंबर टू, 9 लाख नंबर नंबर थ्री। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, बाबा विश्व कल्याणकारी की स्टेज बता रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो। विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे हम कब कह सकते हैं, जब सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो।
वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना यह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर, समस्या आने पर वह सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर यह वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह नहीं, यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो। समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर घूम धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना? पूछ रहे हैं बाबा, करना है ना? कर सकेंगे? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास में नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है यह राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में भले कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी विदेही बन सकते हो, तो सभी तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल करवाई विदेही अवस्था की। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में सेकंड में 1 सेकंड में भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी प्यारे बाप दादा का विशेष याद प्यार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अभी हम सभी 1 मिनट विदेही स्थिति का हम अनुभव करेंगे।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज राम दादा ने कहा है, देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान पर यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा न वहाँ न वहाँ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हर एक को अपने सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में समाये हुए तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने फरिश्ता के डेफिनेशन बताई है। फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते होते हो, और फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि अंत में हम सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने कहा कि एवर रेडी अर्थात जहाँ है जैसे है वैसे तैयार। ऑर्डर ही ऑर्डर। ओम शांति। ओम शांति। कल जैसे अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति पर बात हो रहा था, तो हम थोड़ा इस पर कुछ पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे हम जब ज्ञान में आए तो कुछ साल बाद हमने सुना एक बड़े भाई से कि सिर्फ परम धाम में अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है। फिर हम थोड़े दिनों बाद फिर सुने एक बड़ी दीदी से कि जैसे ही शरीर से अलग हुआ तो अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है। तो हमको बहुत कंफ्यूजन हुई। फिर उसके थोड़े दिन बाद हमने राजू गुप्ता भाई जी की क्लास की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीर में रहते, उन्होंने कहा शरीर में रहते भी अशरीरी स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। तब मतलब एक बार तो क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन सभी भाई बहन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव था। फिर मुझ आत्मा ने अपना अनुभव करना शुरू किया। तो जब हम इस पर हमने भी बहुत बार लंबा प्रयास किया कई दिनों तक कि एक्चुअली अशरीरी कब फील हो रहा है, तब मैंने देखा कि जब हम शरीर में रहते हैं और आत्मिक स्थिति में पूरा केंद्रित हो जाते हैं। जो कई भाई बहन होते हैं जो आत्मिक स्थिति में 1 मिनट रहते ही परम धाम चले जाएंगे। तो हमने लंबे समय आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास किया, तो हमने देखा कि शरीर में रहते ही अशरीरी का अनुभव हो गया। फिर हमने देखा जब हम शरीर से डिटैच होते हैं, कई बार आत्मिक स्थिति में शॉर्ट टाइम रहा और जैसे देव स्वरूप में ही स्थित हो गया और एक स्थिति में स्थित हो गया, कोई संकल्प नहीं चल रहा है, तो उस समय भी अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है। और परम धाम में तो होना ही है, क्योंकि परम धाम में जब बाबा के साथ बाबा और मैं, उसके बाद कोई संकल्प जब नहीं चल रहा है तो ऑटोमेटिक अशरीरी स्थिति हो जाती है। तो अशरीरी हमारे हिसाब से हमने जितना मनन किया तो अशरीरी स्थिति वह है जब हम शरीर के भान से भूल जाए, शरीर का भान हमको पूरा भूल जाए, चाहे वो शरीर में रहते हो, चाहे शरीर से बाहर हो, चाहे परम धाम में हो। और जो बात बाबा विदेही स्थिति का कहते हैं, तो राजा जनक की बात अलग है, लेकिन मीनिंग क्या है? विदेही मतलब देह नहीं है, विदेही स्थिति। शांति।
तो विदेही स्थिति, जैसे बाबा शिव बाबा को विदेही कहा जाता है, तो हम जब परम धाम में रहते हैं तो वह हमारी विदेही स्थिति है। लेकिन उस विदेही स्थिति को बाबा कहते हैं शरीर में रहते अनुभव करो, शरीर में रहते भी जैसे शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो विदेही स्थिति का अनुभव बाबा यहाँ करने के लिए कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे से निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने आह्वान का गीत या मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत वह बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा जैसे बता रहे हैं ना कि बाप को फॉलो करना है, क्योंकि हमें बाप समान बनना है और समान बनना है, इसीलिए जो एक बाबा का है वही हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कदम अलग और बाबा का कदम अलग है, तो फिर हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे कैसे? ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा ने फरिश्ते स्वरूप का जिक्र किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप को एक लगन थी कि विश्व की कल्याण का जो ताज मेरे सर पर रखा है तो मुझे विश्व का कल्याण करना ही है। इसीलिए वो क्या करते थे कि व्यक्त में भी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते थे, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है उससे सारा डिटैच रह करके वो परमात्मा से कनेक्टेड रहते थे, यानी कि उनकी स्थिति देह में रहते हुए भी देही थी, यानी व्यक्त में भी अव्यक्त। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि इसी एक लगन से, ब्रह्मा बाबा की इसी एक लगन से कि उनको विश्व कल्याण करना है, वो जल्दी ही फरिश्ता बन गए और फरिश्ता बन के उन्होंने विश्व की कल्याणकारी का जिम्मा जो है वो बहुत अच्छे से पूरा किया और बहुत जल्दी जल्दी किया, तेज रफ्तार से किया। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर आपको बाप समान बनना है तो आपको भी इसी तरह की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। इसके लिए अव्यक्त बनना पड़ेगा और अव्यक्त बनने के लिए देह में रहते ही हमें फरिश्तेपन का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन फरिश्ता तो न्यारा प्यारा होता है ना, तो इसके लिए बाबा ने कई बातें बताई कि जैसे आप व्यर्थ में चले जाते हो, जो ब्रह्मा बाबा थे ना उन्होंने कभी भी व्यर्थ का ना कर्म किया, ना संकल्प किया, ना बोल किया। वैसे ही मैंपन में रहते हो, मेरेपन में रहते हो कि ये मेरा है मेरा है। जब तक मेरा मेरा करेंगे ना हम इस दुनिया से न्यारा हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा मेरापन है ना हमें बांध के रखता है, रस्सियां हैं ये खींच के रखती है इस देह की दुनिया के साथ। तो हमारा उड़ना तो पॉसिबल है ही नहीं जब तक हमने अगर अपने आप को बांध के रखा है तो बाबा ने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बोला, मेरापन को बंद करने के लिए बोला और देह अभिमान से न्यारा होने के लिए बोला है। और तीसरी बात, सदा एवर रेडी रहना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये संकल्प नहीं करना कि मैं अभी ये तो करके आऊं या ऐसा करूं या उसको सलाह तो दे दूं थोड़ी सी, वो पीछे से कैसे करेगा। नहीं, आपको जो भी ऑर्डर मिले आप तुरंत फरिश्ता बन जाओ, तुरंत आप इस दुनिया से न्यारे हो जाओ, तुरंत डबल लाइट हो जाओ। और इसके लिए मैं और मेरेपन को खत्म करना बहुत 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 जरूरी बताया, और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, इसी से व्यर्थ हमारा खत्म हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी की बात को मैं आगे लेती हूँ कि जैसे अभी विश्व कल्याणकारी बनना है तो बाबा ने बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग बताई है। बाबा कहते हैं कि हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है और सूक्ष्म चेकिंग के लेवल्स है वृत्ति, दृष्टि, सर्व के प्रति, और वो सदा हमेशा बेहद की होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, ये हमें चेक करना है। हमारी हर एक भावना हमारी हद की भावना है या वो संकल्प कैसे है, हद के हैं या बेहद में है, सबके लिए है। तो बोल भी ऐसे ही होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बाबा कहते हैं सूक्ष्म में समाया हुआ होता है, लेकिन अगर समस्या आने पर वो आ जाता है, स्थूल में आ जाता है। तो ये है चेकिंग का मायना
कि हम ऐसे चेकिंग कर सकते हैं कि हमें लगता है कि हाँ हाँ ये तो हमने कवर कर लिया, ओवरकम कर लिया, लेकिन जब भी परिस्थितियां आती है या समय आता है तो वो एकदम प्रकट हो जाता है, तो वो स्थूल में आ जाता है। तो हमें हमारी बहुत गहरी चेकिंग करनी है, महीनता से चेकिंग करनी है। तो मेरी हमेशा स्थिति कैसी होनी चाहिए? शुभ भावना, बेहद की भावना वाली होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, सो अभी हम योग करेंगे और बाद में उसके पहले कल बफर डे है, सो हम योग करेंगे कल। सो उसके लिए हम 5 आत्माओं को कमेंट्री कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कोई कराना चाहते हैं? हैंड रेज करें। योग कमेंट्री के लिए कोई नाम देना। ओके। और कोई हैंड रेज करना चाहते हैं योग कराने के लिए? अच्छा, और एक चाहिए। हाँ जी। सो हम भी आज की मुरली से 5 मुरली हम जो पढ़ी है उसके अनुसार हम योग करेंगे। सो ओके, और कोई हैंड रेज करना चाहते हैं? अच्छा, सो गौरव भाई जी, सो आप पहला मुरली आप ले लेंगे। एक मिनट। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, सॉरी, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से टूट जाएंगे, वो जी मुरली है दीदी, आप। थैंक यू। जी। सो नेक्स्ट आशा देवी, आपके लिए होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। फिर ललिता दीदी, आपके लिए सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्ति बनो, जीवन मुक्त बनो। सो मेगा सिस्टर, आपके लिए कल का मुरली सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सो संपन्न सिस्टर, आपके लिए आज का मुरली। सो अच्छा, थैंक यू आप सबका। अभी हम योग करेंगे। स्वप्निल भाई जी, आप योग कराएंगे? श्वेता जी बहन जी, टाइम ड्यूरेशन बता दो, शायद किसी ने पूछा है। हाँ, 5 पीपल है ना, 8 to 10 मिनट्स। हाँ, 8 to 10 मिनट्स मिलेगा सभी को। उस टाइम पर आप कंप्लीट करना, ठीक है? सो इसी ऑर्डर पर प्रमाण रहेगा। अच्छा जी, अभी योग करेंगे। स्वप्निल भाई जी करा जी सकते दीदी। जी। ओम शांति। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें स्वयं को दिव्य सितारे सा। मस्तक में चमकता हुआ संपूर्ण पवित्र सितारा मुझ आत्मा की चमक समस्त भूमंडल में अंधकार में चमकते हुए दीपक के प्रकाश के समान फैल रही है। चलेंगे ऊपर मूल वतन में।
शिव बाबा से बुद्धि के तार द्वारा कनेक्शन जोड़ मैं आत्मा भी मूल वतन निवासी होने का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं को विजुअलाइज करें मूल वतन में, मूल वतनवासी के रूप में शिव बाबा के सामने। यह मेरा निजधाम है। सारे कल्प अपने इस ओरिजिनल घर से दूर रहते अब इस कल्प के अंत में अपने घर पहुंचकर आनंदित हो रही हूँ। देखें अपने सामने मेरे प्यारे शिव पिता, और उनके पास मैं उनका सिखिलदा बच्चा। कैसा सुखद अविस्मरणीय अनुभव है ये। मेरे बाबा मुझ पर अपनी सर्व शक्तियों रूपी रंग बिरंगी किरणों की वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा इन रंगीन किरणों में रंगकर चमचमाते हुए हीरे के समान हो गई हूँ। स्वयं को देखें चमचमाते हीरे के स्वरूप में। कैसा दिव्य और अलौकिक रूप है ये मेरा। विषय विकारों रूपी कीचड़ में फंसकर कितनी तमो प्रधान अवस्था को पा गई थी मैं। ओ मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बना दिया आपने। विजुअलाइज करें प्यारे शिव बाबा को अपने सामने और खुद को चमकते हुए सितारे के स्वरूप में अपने घर में। प्यारे बाबा, मेरी खोई चमक मुझे लौटा दी आपने। ओ मेरे प्यारे बाबा, कितना धन्यवाद करूं मैं आपका। कितना प्यार करूं मैं मेरे प्यारे शिव बाबा से। जिसने मुझे कौड़ी से हीरा बना दिया। थैंक्स करें बाबा का, जो आपने मुझे चुना और कहां से कहां पहुंचा दिया। देखें अपनी स्थिति, मैं क्या से क्या बन गया हूं। थैंक्स करें प्यारे बाबा को,
खो जाएं अनुभव के सागर में, और भर लें झोली इस अविनाशी परमात्मा प्यार से। यही अभ्यास हम दिन में जब भी समय मिले तो करते रहें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू स्वप्निल भाई जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से कमेंट्री कराई। आज हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान हमको फरिश्ता बनना ही है। उसके लिए बेहद विश्व कल्याणकारी स्टेज हमारा होनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा चेकिंग करना है सूक्ष्म रीति से, वृत्ति दृष्टि, हमारा स्थिति बेहद स्थिति है, किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना न हो वृत्ति में। ये सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है सदा हमारा भावना में कल्याण की भावना रहते हैं व अन्य कोई नेगेटिव भावना रहते हैं वो चेक करने के लिए कहा है। हम यही होमवर्क लेंगे। हमारा वृत्ति में किसी का प्रति नेगेटिव और व्यर्थ भावना है चेक करके हम चेंज करेंगे। बाबा ने संपूर्ण बनना है, एवर रेडी बनना है, जल्दी जल्दी बनने के लिए बाबा ने कहा है हम चेकिंग करेंगे। अच्छा, आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम ओम शांति। शांति। Good day all the best. Om Shanti. Om Good day. Shanti. Om Good day, all Shanti. of Good you. day, Om everyone. Shanti. Thank you. Have a Thank you, good Baba. day. Om Shanti. शांति। ओम शांति।